और अब जयपुर से खबर है। टोंक के देवली में NH-12 का ये कैसा बुरा हाल है। 165 किलोमीटर तक हाईवे की पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। वाहन चालकों से हकीकत जानी। हाईवे पर जगह जगह दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। तड़की सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया। रोड इतनी क्षतिग्रस्त है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक नहीं चल पाते वाहन। NH-12 की खराब हालात सुधारने की बजाय टोल वसूला जा रहा है। 165 किलोमीटर की दूरी पर बने 2 टोल पर वसूला जा रहा है भारी टोल। और सर्विस रोड की भी इतनी हालत खराब है कि दुर्घटना का खतरा यहां पर बना रहता है और आए दिन कई वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। फिर भी NHAI अफसर जिम्मेदारी निभाने के बजाय मूक दर्शक बने हुए हैं। IRB टोल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय मेहरबानी बरत रहे हैं। NHAI आखिर जगह जगह से डैमेज NH-12 हाईवे की मरम्मत क्यों नहीं कर पाई है? क्यों ये मरम्मत नहीं हो पाई है? क्षतिग्रस्त हाईवे पर टोल वसूली कर वाहन चालकों के साथ छलावा किया जा रहा है, क्योंकि टोल तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन जो सुविधा है, जो बुनियादी सुविधा है यानी कि अच्छी रोड का होना, सड़क का होना, वो भी नहीं मिल पा रही है। और इसकी वजह से होता क्या है? होता ये है कि दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं में कई बार जान भी चली जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। इस छलावे से परेशान कई जागरूक लोगों ने NHAI से शिकायतें की, लेकिन NHAI टोल कंपनी IRB के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। आखिर इसके पीछे मिली भगत का क्या खेल है? क्या कारण है कि जो कंपनी ये कार्य करती है उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? तो क्या इसके पीछे कोई मिली भगत है? सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग परेशान हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और जो कंपनी ये काम कर रही है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। NHAI के अफसर मूक दर्शक बने हुए हैं, यानी कि चुपचाप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। और क्योंकि उनको भी ये जानकारी होती है, उनको भी पता होता है कि किस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं, किस तरह से रोड क्षतिग्रस्त है, सड़क खराब हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन अफसरों के चेहरे पर एक शिकन नहीं आती है। ये तथ्य, ये तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कई जगह गड्ढे हो गए होंगे, पैचवर्क का कार्य भी किया गया, लेकिन इस तरह का पैचवर्क की जो गाड़ियां हाईवे पर तेजी से स्पीड से निकलती हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। और सहयोगी विक्रम खींची हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विक्रम, तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जरा विस्तार से बताएं कितने किलोमीटर यही स्थिति बनी हुई है, कितनी दुर्घटनाएं इस वजह से हो जाती हैं? देखिए, ये जो आपको जो तस्वीरें नजर आ रही है ये जयपुर के नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, जो कि जयपुर से देवली यानी कि चाकसू निवाई होते हुए ये हाईवे गुजरता है। और इस हाईवे पर ये तकरीबन 165 किलोमीटर की दूरी का एक ये टोल है। ये IRB नाम की एक कंपनी है, इनको ये मेंटेनेंस और इसकी देखरेख का कार्य दिया गया है। लेकिन इस टोल के जो मध्य में जो 2 टोल आते हैं, इन टोल पर जो कार्रवाई जो जैसे पैसा तो वसूल लिया जाता है, लेकिन जिस प्रकार वहाँ ये देखने को मिला कि जो रोडों की मरम्मत का जो काम है वो बिल्कुल 0 स्तर पर हो रहा है। और वहाँ जिस प्रकार जो कहते हैं कि नेशनल हाईवे पर चलना आरामदायक होता है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार जो वाहन चालकों ने बताया कि हम तकरीबन 4 व्हीलर चालकों ने बताया कि हम केवल 40-50 की स्पीड से इस हाईवे से की स्पीड से गुजरते हैं, लेकिन इतने खड्डे हैं कि हमारे जो गाड़ियों की जो व्हील बैलेंस है वो तक बिगड़ चुके हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। और जबकि जो पुलिया है, देखिए आप, नेशनल हाईवे की जो पुलिया है, पुलिया के ऊपर की जो रोड है वो उन रोडों पे गड्ढे हैं और रोडें कई जगह तो सड़कें तड़क चुकी है और कई जगह क्षतिग्रस्त इतनी डैमेजेज है कि वाहन चालक अपने बड़े परेशान है, दुर्घटनाओं का अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन NHAI के जो अफसर देखें आप, NHAI
के अफसरों से इस तमाम मुद्दों पर, इन तमाम जो जानकारियां हैं, इन गड्ढों को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, इनकी कार्यशैली को लेकर के जब आना चाहिए कि अफसरों से भी जानकारी चाहिए, तो आना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, जो जयपुर टू देवली की जो उन पर जिम्मेदारी जो दे रखी है, वो उनको दायित्व जो दे रखा हुआ, उनसे जब इन सवालों के बारे में जानकारी चाहिए तो उन्होंने चुप्पी साध ली और इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि इनसे तो आम आदमी है उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो आना चाहिए कि अफसर है हमारी जो बात को सुनेंगे, हमारी बात को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जो IRB जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कंसल्टेंट जो कंपनी है, उन कंपनियों से ये कार्य करवाएंगे, लेकिन इस तरीके की कोई आम जन की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी विक्रम, तो जब वो चुप हो गए हैं, इस पूरे मामले को जिन जागरूक लोगों ने उठाया है, जब सवाल किए गए हैं तो कोई जवाब नहीं दिया गया अफसरों की तरफ से, तो क्या ये मान ले कि कंपनी और अफसरों की मिली भगत है? टोल पूरा लेते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये जो सामने जो तस्वीरें नजर आई और जो आम जन ने जो बताया, उससे तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि एनएचआई के अफसर बिल्कुल आंख मूंदे हुए हैं। और जब न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब खबरें भी प्रसारित होती है, तब भी एनएचआई के अफसर हरकत में नहीं आते। यानी कि ये देखेंगे आप एनएचआई के अफसर जिस तरीके से अपनी कार्यशैली जो यहाँ देखने को मिल रही है एनएचआई अफसरों की, वो बड़े सवाल उठ रहे हैं। और एनएचआई के अफसर देखेंगे आप, कई बार एनएचआई के अफसरों से जो यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी एनएचआई के अफसरों को अवगत करवाया, लेकिन उनकी भी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इस स्तर को अपन क्या देखें कि ये जो एनएचआई अफसर की जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली को एक लेकर के बड़ा एक सवाल बने हुए, लेकिन अभी तक कोई धरातल पर इस तरीके का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ पा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए।